आलमी तनाजुर में इस वक्त जरा देखते हैं, पहले आलमी तनाजुर बताता हूं और फिर मैं एक इकोसिस्टम की तरफ इशारा करूंगा और उसके ऊपर फिर मैं आपको बताऊंगा कि चाइना और अमेरिका का तो मुकाबला ही खत्म है। एक मेरी नई स्टेटमेंट सुन लें, मैं ये कह रहा हूं कि वो राइवलरी ही नहीं रखते, वो चाइना के इर्द गिर्द में कहीं नहीं है। अमेरिका डिटोरिएशन पोजीशन पे जा चुका है और 2025 के बाद जो है वो अमेरिका की तबाही का साल है। और हम जैसे जो तरला इकोनॉमी है, यानी पाकिस्तान जैसा तरला इकोनॉमी, दो लोग इस खित्ते के अंदर, पाकिस्तान और इंडिया, ये कहीं नहीं है। इनका कोई इनको समझ नहीं आ रही कि इन्होंने किस खत्ते की तरफ जाना है, ना इनको रूस का समझ आ रहा है, ना इन्होंने उधर जाना है। और मैं समझता था शायद इंडिया के अंदर थोड़ी अकल ज्यादा हो, इनको ये भी नहीं आइडिया कि इन्होंने पूरी तरीके से चाइना के पास भी जाना है और हमें तो खराब किया, खुद भी खराब हुए। आगे चलते हैं। अच्छा, आलमी तनाजुर में इस वक्त दुनिया दो हिस्सों में बट चुकी है। मैं आपको सब प्रियम्बल जरा मुझे मुकम्मल करने दें। किसी मुल्क के लिए मुमकिन नहीं रहा कि वो सबको साथ लेकर चले, यानी आपको मैंने इसका आपको हिंट दे दिया कि मल्टीपोलर वर्ल्ड आ गया, ठीक हो गया। फिर मैंने आपको ये भी हिंट दिया था कि मल्टीपोलर वर्ल्ड के ऊपर भी एक बदमाश चाहिए होता है जो सारे ममालिक को चलाएगा, वो है रशिया। अच्छा, मैंने दूसरा कहा कि चीन जो है उसका कोई इरादा ही नहीं है पूरी दुनिया में रूल करने का, ना वो रूल करेगा। हाँ, उसकी मईशत इतनी फैलेगी कि सारे के सारे उसके पास आएंगे, चीन किसी के पास नहीं जाएगा। अमेरिका की मजबूरी चीन है, चीन की मजबूरी अमेरिका नहीं है। इसको मेरी जज्बाती बात मत समझिए, इसके ऊपर मैं कैलकुलेटिव बात कर रहा हूं। और उसकी रीजन जो है वो आप सिंपल ईवी मार्केट जो है, जो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल है, उसको जो है उसके कंपैरिजन ले लीजिए, उसके स्टैट में आपके सामने रख देता हूं। दूसरी बात, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के अंदर दो ऐसे मिनरल्स हैं जिनका नाम मैं आपके सामने देने लगा हूं, गैलियम और जर्मेनियम। आप इसके स्पेलिंग जो है वो मुख्तलिफ कर सकते हैं। कुछ लोग इसको गैलियम कहते हैं और कुछ इसको जर्मेनियम कहते हैं, बट गैलियम इज डिफरेंट एंड जर्मेनियम इज डिफरेंट। ये दोनों मिनरल्स वो हैं जो सेमीकंडक्टर बनाते हैं। और सेमीकंडक्टर की गेम में इस वक्त चाइना वहां तक पहुंच चुका है जहां आप उनको छू भी नहीं सकते। चुनाचे वेयर इज इंडिया, क्या बना रहा है जी उस सेमीकंडक्टर में, की कर लिया उन्हें, कुछ नहीं कीता। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सो चुनाचे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर वो कहते हैं अमेरिका बहुत आगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जी ओपन आईए लीड्स इन द डेवलपिंग एडवांस मॉडल सच एज चैट जीपीटी, ये चुप पे फारिग हो जाएंगे। अच्छा, आप कहते हैं कि चाइना को जो है वो ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, नहीं बिल्कुल नहीं, उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लेकिन उसकी ऑटोमेशन इतनी ज्यादा जा चुकी है कि कॉस्ट इफेक्टिव वो है, इसलिए कि उनको किसी इंसान को तनख्वाह देनी नहीं है। और ऑटोमेशन के अंदर अब चाइना का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सो असल जंग इस दुनिया के अंदर, अगर आप राइवलरी तो छोड़ देना, असल जंग इस वक्त सेमीकंडक्टर्स की है और सेमीकंडक्टर्स पे चाइना लीड कर चुका। लेकिन इसके बावजूद चाइना के पास स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी और सेमीकंडक्टर्स की मजबूत होने के बावजूद चाइना रूल करने का इरादा नहीं रखता। इसके इंपीरियल गट्स जो मैंने आपको बता दिए वो है रशिया के पास। रशिया और चाइना को 2025 के बाद आप इस तरह देखें, ये कितने हैं, दो है 11 नहीं, ये Yes. अब इस तरह Okay. देखिए, ये क्या है, One. They are one. ये क्या है, ये अब दो हैं। आप यूं समझ लीजिए कि रशिया उसकी बुनियाद के ऊपर मजबूत तरीन एक बदमाश है और उसके आगे चाइना अपना बेल्ट एंड रोड से लेके हर तरह की टेक्नोलॉजी, इनवर्ड इकोनॉमी, पहले अपनी इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी अपनी इंटरनल में इतनी मजबूत हो चुकी है, जीरो हंगर। और इंडिया की हंगर हमारे जितने गरीबी हैं, हमसे ज्यादा अच्छे अमीर तो नहीं है, उनके भी जितने अमीर है, बस प्रोपोर्शन देख रहे हैं ना। वो 1.5 अरब की सोसाइटी, 1 अरब 60 करोड़ और हम 25 करोड़। हमारे में 2% अशराफिया, उनका भी 2% अशराफिया, बाकी वो भी खज्जल है उनके लोग, हमारे भी खज्जल हैं। तो हमारी भी तरला इकोनॉमी है, उनकी भी तरला इकोनॉमी है। अब अमेरिका ने उनको जो कारपेट दिया हुआ था, अब मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा, जो कालीन अमेरिका ने दिया हुआ था जिसकी वजह से ये इंडिया राज कर रहा था, वो उन्होंने खींच लिया। और जिस जगह हर जगह ये सीईओ बने थे, अभी डॉक्टर अहमद से मैं बिल्कुल शिद्दत से इख्तलाफ करना चाहता हूं कि इनके वर्क एथिक्स क्या है, टांगे खींचना। इनके वर्क एथिक्स है गुम 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 करना। और ये लोगों के टांगे खींचते हैं और बातें बनाते हैं और तमाशे करते हैं और लॉबीज बनाते हैं और पूरी दुनिया को आपस में लड़ाते हैं। इन लोगों ने, इसलिए तो हम ही
कभी बाबर आया, कभी अकबर आया, कभी तैमूर आया, इन्होंने कहा ये राजवाड़े जो है इनके अंदर अकल नहीं है, इनको हुकूमत करना नहीं आती। तो इसको कहता हूं मैं इंपीरियल गट्स। इंडिया के अंदर इंपीरियल गट्स है ही नहीं, ये मजहबी जुनून के लोग हैं, ये सिर्फ राम रामायण करते रहे, इनका कुछ नहीं हो सकता। ये मजहबी लोग हैं, जुनूनी लोग हैं, आपके पास सवाल है डॉक्टर साहब के लिए, you have a comment or a question on this? नहीं, I think कि वर्क एथिक वाइज दे आर एक्चुअली रियली गुड होंगे लोग, जहाँ प्रॉब्लम्स करते हैं हर नेशनैलिटी के लोग करते हैं, दैट्स फाइन, बट दे डू हैव वेरी गुड acumen and they are very smart people, we can't deny this, and Pakistanis are also very smart. आप कहीं चले जाएं, बड़े डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, पाकिस्तानी जैसे ही है ना, मैं थोड़ी सी बात करूंगी। Okay, let me give you a concise rebuttal for this. The first thing is, कौन दुनिया पे राज करना चाहता है? वर्ल्ड वॉर 2 से पहले पाकिस्तान, यूएस और रशिया की कोल्ड वॉर थी, इट इज स्टिल देयर, ठीक है। पावर्स आर गोना बी शिफ्टिंग फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। किसी भी आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट से बात कर लें, आप उनके लिटरेचर पढ़ लें, द पावर्स आर गोना मूव। चाइनीज पीपल आर वेरी इनवर्ट पीपल, उनको लीड करने में कोई शौक नहीं है, उनको अपना डिपेंडेंट बनाने में शौक है, तो उन्होंने वो डिपेंडेंसी पूरी दुनिया से अपनी पूरी कर ली है। द वर्ल्ड इन अ वे इज डिपेंडेंट ऑफ चाइना, बट दे डोंट वांट टू लीड, क्योंकि लीडिंग के लिए यू हैव टू बी कैरिज्मेटिक, व्हिच इज नॉट प्रेजेंट देयर। रशिया ने दुनिया को लीड किया हुआ है, तो उनको उस चीज की आदत है, दे वांट टू लीड एंड दे नो हाउ टू लीड। इफ समवन हैज बीन टू द यूएस एंड रशिया बोथ, तो जब मैं गई और मैंने देखी बिल्डिंग्स, यूएस हैज इंडीड कॉपीड द बिल्डिंग स्ट्रक्चर और वो चीजें रशिया की यूएस में बनी हुई है। यूएस की रशिया की कॉपी यूएस में मिलेगी आपको, यूएस में रशिया की कॉपी नहीं मिलेगी। स्मार्टेस्ट मैथमेटिशियंस फ्रॉम रशियंस, हंगेरियन, जो यूएसएसआर की कंट्रीज टूटी हैं, स्मार्टेस्ट मैथमेटिशियंस फ्रॉम देयर हैव गॉन टू द यूएस, ठीक है। इसके ऊपर भी रिस्पॉन्ड कीजिए। ये डॉक्टर साहब ने जो आखिरी स्टेटमेंट दी कि ये अमेरिका, ये प्योर इकोनॉमी वाला क्वेश्चन है, आई वांट यू टू रिस्पॉन्ड कि अमेरिका ने जो एक कुशन प्रोवाइड किया था इंडिया को उनकी माशी तरक्की के लिए, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए, दे आर गोइंग टू पुल इट आउट फ्रॉम अंडर देयर फीट। I there could be a slow descending process of decrease, क्योंकि अमेरिका की अपनी सिलिकॉन वैली को खुद सैचुरेट हो चुकी है, तो उस वक्त उनको मैन पावर की जरूरत थी, तो हर चीज जो है आउटसोर्स हो रही थी यूएस में, हो रही थी, इंडिया को यूएस से हो रही थी आउटसोर्स। सिलिकॉन वैली बनी, इंडिया में बनी, बहुत प्रोग्रेस हुई, लेकिन अब ऑब्वियसली हर चीज का एक बिल्कुल प्लेटोड आउट हो चुकी है, ठीक है। अब अमेरिका के क्रॉस पे जा रहा है चाइना ने इतनी एडवांसमेंट कर ली है सॉफ्टवेयर में, एआई में, हर चीज में। यूएस कैन नॉट अफोर्ड टू आउटसोर्स दीज थिंग्स टू चाइना एनीमोर। चाइना क्या था, उनकी फैक्ट्री थी, यहाँ पे हर चीज बन रही थी और जा रही थी, इट्स नॉट हैपनिंग एनीमोर। तो उस तरह से ऑब्वियसली चाइना, इंडिया इज गोइंग टू सी स्लो डिक्लाइन। बाकी रहेगी शिफ्टिंग ऑफ वर्ल्ड पावर, इट इज डेफिनेटली कमिंग टू द ईस्ट। इंडियंस वुड लव टू डू इट, लेकिन इंडिया का जो हाल है, अगर आप देखें इनकम इनइक्वालिटी, इंडिया इज अमंग्स द टॉप कंट्रीज विद इनकम इनइक्वालिटी। गरीब इस कदर गरीब है कि कोई हद नहीं, और अमीर वही 2% का है, तो बहुत बुरा, वो नहीं लीड कर सकता। इट इज डेफिनेटली गरीब है, इंडिया एक तो गरीब है, ऊपर से बदतमीज भी है।